विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति बोला तो अपने दिमाग में जो आता वो आता है तिल गुड़ खा गुड़ गुड़ बोला, तिल के लड्डू, नो डाउट उसका एक अपनी अहमियत है। अपने दिमाग में आती पतंग, नो डाउट उसकी भी अपनी एक अहमियत है। लेकिन मकर संक्रांति इज अ स्पेसिफिक डे ऑन विच डे सन चेंजेस इट्स पाथ, यानी सूरज भी अपना रास्ता बदलता है। जो दक्षिणायन में होता है वो उत्तरायण में आता है। ये हो गए टेक्निकल वर्ड्स, लेकिन बात ये तय है कि इट इज अ फंडामेंटल डे ऑन विच डेट इवन सन ऑल्सो चेंजेस इट्स पाथ। सूरज भी अपना रास्ता चेंज करता है और उत्तरायण में चलता है। मेरे यहां पर मुझे क्या कन्विंस करना है, मुझे क्या बात करनी है कि दिस इज अ डे ऑन विच वी कैन ऑल्सो डिसाइड समथिंग बिगर, वी कैन चेंज आवर पाथ, वी कैन गो ऑन अ राइट पाथ। देखो, रिजोल्यूशंस पास करने के लिए कोई 1 जनवरी प्रीफर करता है, इफ एनीवन फील्स कि मैं बर्थडे पे रिजोल्यूशन पास करूंगा या ऑन दिवाली डे, बट बेटर देन दैट इज वन ऑफ द फंडामेंटल डेज मकर संक्रांति। दिस इज द डे ऑन विच यू कैन चेंज, यू कैन डिसाइड टू चेंज और यू कैन बिकम परफेक्ट, यू कैन ट्राई टू बिकम परफेक्ट। अच्छा, अगर अपन सीजन वाइज भी जाए तो दिस इज द डे ऑन विच वी कैन स्टार्ट स्टडिंग मोर, start preparing more, start working more, whether you are a student or a businessman or whatever type of person you are. But I think this is the day one can make the changes. और एक चीज, जैसे मकर संक्रांति का विषय आता दिमाग में, और एक चीज आती, वो आती पतंग। और नो डाउट जब पतंग आसमान में उड़ते रहती, अपनी नजर भी ऊंचाई पे रहती, सो इट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक मैटर। अब उसको देख के एक उसको समझ के एक स्टोरी याद आई मुझे, दैट आई वांट टू कन्वे टू यू। क्या होता है, एक बार पेरेंट यानी पिताजी और उसका लड़का पतंग उड़ाते रहते हैं। पतंग अच्छी आसमान में चले जाती तो पिताजी के मन में आता है कि चलो बच्चे से कुछ बातचीत करें। तो बच्चे को पूछते, बेटा आपको क्या लग रही है, ये पतंग हवा में क्यों है, ये ऊंचाइयां क्यों छू रही, यानी हवा के कारण या फिर धागे के कारण। तो बेटा बोलते, पापा आप कुछ भी बात कर रहे हैं, धागे के कारण कैसे क्या ऊंचाइयां छुएंगी, धागे के कारण तो वो रिस्ट्रिक्टेड है, उसके कारण वो बंधी हुई है। अगर धागे से नहीं बंधी होती तो शायद और आसमान में ऊंची जाती थी। तो पिताजी बोले, नहीं बेटा, आपको ऐसा लग रहा कि हवा के कारण पतंग आसमान में है, लेकिन ये धागा ही है जो उसको ऊंचाइयों पे जाने के लिए मदद कर रहा। तो जो बच्चा रहता थोड़ा सा डिसएग्री करता, तो पिताजी बोलते, एक काम कर बेटा, तू ये धागा तोड़ के देख ले क्या होता वो देख। तो बच्चा क्या करता, वो धागे को तोड़ के देखता, एंड इन अ मीन वाइल क्या होता, पतंग थोड़ी बहुत आसमान में जाने की कोशिश करती और जाने के बाद में धीरे 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 नीचे आना स्टार्ट कर देती। और नीचे आते 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 कहीं तो भी जमीन पे गिर जाती या फिर कोई झाड़ों में कांटों में अटक के गिर जाती। पिताजी बोलते, देख बेटा, आपको लग रहा था कि अगर मैं धागा तोड़ दूंगा तो पतंग आसमान की ऊंचाइयों को छुएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जब तक के वो रिस्ट्रिक्शंस में थी, जब तक के डायरेक्शन में थी, जब तक के पेरेंट्स के जब तक के अपने सुपरविजन में थी, इट वॉज ऑन टॉप। लेकिन जैसे ही हमने वो रिस्ट्रिक्शंस, हमने वो धागा, वो बॉन्ड तोड़ दिया, पतंग नीचे आ गई। सिमिलर थिंग्स हैपेंस टू अस ऑल्सो। हमको लगता रहता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमको रिस्ट्रिक्शंस में रख रहे, हमारे को बांध के रख रहे, हमारा स्कोप रिस्ट्रिक्ट करके रख रहे, लेकिन फैक्ट ये नहीं है। वेनेवर दे ट्राई टू restrict you or when they bring you under regulations, I think so they are trying to shape you, they are trying to encourage you, they are trying to make you at the top. अगर आपको ऊंचाइयां छूनी है, अगर आपको आसमान को छूना है, तो these regulations act like a bond and this bond is very necessary. Try to understand me. ये एक पॉजिटिवली लो ये चीज को कि जब आपके ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस या रेगुलेशंस रहते हैं, इट act as a supervision or direction on you that brings you at the top. It's request from my side on this particular day. अगर और आप थोड़ा सा उनके हिसाब से और आपके मेहनत से और आपके कॉन्फिडेंस के साथ में अगर कोई भी काम करोगे, तो आई थिंक यू कैन ग्रैब द थिंग व्हाट यू वांट टू डिजर्व। लाइक दिस गर्ल हैज गॉट हर डिग्री, और द ग्रेट पर्सन, द ग्रेट लीजेंड लाइक दिस। इफ यू वांट टू बिकम द ग्रेट पर्सन लाइक हिम, बी अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ समवन, टेक सम मोटिवेटर और गाइडर विथ यू, जो आपको गाइडेंस दे सके, आपको मोटिवेशन दे सके और आपके ऊपर होल्ड रख के आपको प्रॉपरली ऊंचाइयों पे ले जाए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति। मेक योर रिजोल्यूशन, कंप्लीट देम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।